Hello, friends. Welcome to this series on my musings, part 4 on levels of being. इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, आई वॉन्ट टू शो यू अ वीडियो. एक फ्रेंड ने ये वीडियो शेयर किया. इसमें यू कैन सी एक टॉर्टॉय सिंपली स्विम कर रहा है. जस्ट सी दिस वंस. इस वीडियो को देखकर मुझे ख्याल आया कि जो एनिमल्स होते हैं वो लोग अपनी लाइफ कितनी मस्त जी रहे होते हैं. दे आर जस्ट सिंपली एंजॉयिंग देयर बीइंग, हाउ प्यो do the basic things on a body level and enjoy. So they are basically living on the level of their bodies. Or although scientifically humans are also animals, but we say that humans are a higher version or an evolved version of animals, जहाँ पर we have the capability to think, we have the capability to feel. और हो सकता है कि एनिमल्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटीज़ हों, बट ऑब्वियसली मोर प्रोनाउंस्ड है ह्यूमंस के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़. और कहीं न कहीं इन कैपेबिलिटीज़ का हम फ़ायदा तो उठाते ही हैं, बट नुकसान भी उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरथिंकिंग और फीलिंग बैड व्हेन समथिंग हैपेंस नॉट सो मच इन लाइन विद व्हाट वी वांट. सो फायदे भी हैं इस कैपेबिलिटी के कि वी कैन थिंक of a lot of things and make our lives better. We can feel very good emotions, the feelings of love, compassion, empathy and everything. So obviously हम higher version है animals के और ये बहुत अच्छी बात है. बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग या फीलिंग बैड में चले जाते हैं. तो आई जस्ट थॉट कि अगर वी कैन कॉन्शियसली maneuver between our level of being, consciously change our level of being, तो कितना सुंदर हो सकता है. मुझे याद है कि मेरे मास्टर ने मुझे समझाया था, सभी को समझाया था कि हमारा लेवल ऑफ बीइंग 4 लेवल्स पे होता है बेसिकली. फर्स्ट तो हमारा लेवल ऑफ बॉडी है. हम अपने बॉडी के लेवल पे जीते हैं. जब हम कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा बॉडी के लेवल का जीना है. एंड देन हमारा थॉट या थिंकिंग लेवल ऑफ बीइंग है, जहाँ पर हम सोचते हैं, विचारते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है जिसको लेकर हम सोचते हैं. देन उसके भी आगे हमारा लेवल ऑफ इमोशंस है, हमारा फीलिंग का लेवल है जहाँ पे हम फील करते हैं. और उन सब के अंदर जाके हमारा लेवल ऑफ बीइंग है सोल के लेवल पे. तो अब पॉइंट इज कि हम एक नहीं 4 लेवल पे जीते हैं. एनिमल्स वी से आर मोस्टली लिविंग ऑन द लेवल ऑफ बॉडी. दे आर जस्ट कंसर्न्ड विद कि उनको खाना मिल जाए, वो सो जाएं, उनकी सेफ्टी इंश्योर हो जाए. ये सारा बहुत फिजिकल लेवल पे बीइंग है एनिमल्स का मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और हमारे पास जो ये कैपेबिलिटीज़ है थिंकिंग और फीलिंग की, ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ है, नो डाउट इनटू दैट. बट इसकी वजह से एट टाइम्स हमें नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, चाहे वो जिसको हम ओवर थिंकिंग करें कहें या फिर फीलिंग बैड या एनी बैड इमोशंस दैट मेक्स आवर एक्सपीरियंस बैड. एंड देन सोल के लेवल पे जीना है जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे वी आर जस्ट सिंपली बीइंग. ओके, तो बॉडी का लेवल इज फिजिकल लेवल एंड
थिंकिंग लेवल इज़ जहाँ पे हम सोचते हैं, फीलिंग लेवल जहाँ हमारे इमोशंस सारे हैं, और सोल का लेवल इज़ व्हिच इज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, जहाँ पे सिंपली you are just being, and you're a part of the whole universe like any other bit, and there's just nothing else but your being. तो अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि आई फेल्ट लाइक कि हमारे 4 लेवल्स हैं। बेचारे एनिमल्स के पास तो एक ही लेवल है, और एट टाइम्स कभी-कभी हम सोच के उनको देख के सोचते हैं कि अरे यार इनका बढ़िया है, खाओ पियो मौज करो बस बात खत्म। तो अगर हम हायर वर्जन्स हैं एनिमल्स का, तो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना कि हम अपने लोअर वर्जन के लेवल पे भी जी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी-कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमारा थिंकिंग का लेवल या फिर फीलिंग के लेवल पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमारे को हम कभी ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, कभी बहुत बैड फील करते हैं बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न। तो क्या उस टाइम पर वी कैन शिफ्ट आवर लेवल ऑफ बीइंग फ्रॉम थिंकिंग टू बॉडी, फ्रॉम फीलिंग टू बॉडी, एंड इफ वी कैन डू दैट, देन तो सब कुछ सिंपल ही है ना, क्योंकि बॉडी के लेवल पे तो जैसे एनिमल्स लिव कर रहे हैं, वी कैन आल्सो लिव एंड वी कैन जस्ट बी। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो यही लगता है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ बीइंग है कि हम हैप्पी रह पाएँ या फिर हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो अगर फीलिंग या थिंकिंग के लेवल पे रहने पे हमारा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ खराब हो रहा है, तो व्हाई कांट वी जस्ट शिफ्ट आवर बीइंग फ्रॉम थिंकिंग एंड फीलिंग टू द बॉडी? जस्ट इसको सोचिए एक बार कि ये सच में कितना सिंपल है। बट ऑब्वियसली इसको आप पहले तो ये भी कह सकते हैं कि अच्छा, जो मैं सोच रहा हूँ उसका कोई पर्पस है ना, कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन और आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट समथिंग। सो आई वुड से कि हाँ, ऑब्वियसली दैट इज द पर्पस ऑफ गिविंग यू दैट कैपेबिलिटी कि आप सोच सकते हैं। तो सोचिए। बट आपको भी पता है ये बात कि सोचना एक लेवल तक तो हेल्प करता है, पॉजिटिव होता है, बट बियॉन्ड दिस लेवल इट इज जस्ट नेगेटिव, एंड इट इज टेकिंग यू इनटू दैट ओवर थिंकिंग लूप जहां से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि सोचो, ऑब्वियसली यू हैव दैट कैपेबिलिटी, बट जहाँ पे आपको लगने लगे, और आपको पता है एट टाइम्स आप खुद कहते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ, तो जहाँ पर वो ओवर थिंकिंग वाला स्टेज शुरू होने लग जाए ना, वहां पर शिफ्ट इनटू योर बॉडी लेवल, एंड देन सेम थिंग फॉर फीलिंग। फीलिंग्स गुड और बैड दोनों होती हैं। अब अगेन द थिंग इज कि बैड फीलिंग्स आर मेकिंग यू फील बैड, बट दे आर नॉट ऑलवेज बैड इन द सेंस कि दे आर मेकिंग यू ग्रो ऑल्सो। तो ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज अप फॉर ग्रोथ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि if you're feeling bad, then you should take your lesson and then move ahead ना। बट देन इस मूव अहेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आप फीलिंग के लेवल पे ही बने रहो। क्योंकि मतलब ये तो एक वो होता है ना कि एक लाइक लाइक ग्रेविटी होती है कि जो आपको खींच रही है नीचे, तो बस आपका कोई जोर थोड़ी है, इट इज एक्चुअली टेकिंग यू डाउन। तो आप क्या कर सकते हो उसमें? तो मैं ये कह रही हूँ कि आप ये कर सकते हो कि आप अपने फीलिंग के लेवल से बॉडी के लेवल पे शिफ्ट हो जाएँ, जब आपको लगे कि भई आपके इमोशंस आर टेकिंग यू टू अ बैड प्लेस, या फिर आपका फीलिंग का प्लेस आपको खराब एक्सपीरियंस करा रहा है, तो फिर आप बॉडी के स्टेज पे आ जाएँ, बॉडी के लेवल पे आ जाएँ। अब हाउ इज़ इट पॉसिबल? पहले तो बॉडी के लेवल पे जीने का मतलब क्या है, थोड़ा-सा इसके बारे में हम विचार कर लेते हैं। लेवल ऑफ बॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग ऑन द लेवल ऑफ बॉडी? सोचिए। बॉडी के लेवल पे जीने का सबसे मतलब है इम्पोर्टेंट कि फूड। फूड ही वो चीज़ है जिससे हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही है। तो बॉडी के लेवल पे आने के लिए मतलब असली पर्पस तो हमारा है कि हम एन्जॉय करें। तो हम अच्छा खाना खा सकते हैं। अब इसका एक ये भी चीज़ है, यहाँ पे यू विल हैव टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब आप फील बैड करते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और ऐसा-ऐसा खाना खाने लग जाते हैं जिससे आपका वेट गेन हो जाता है। तो फिर
यहाँ पर भी थोड़ा-सा कॉन्शियसली वी हैव टू टेक केयर। ठीक है, मतलब वेट बढ़ना भी कोई खराब चीज़ नहीं है, बट अगर ओनली दैट इज़ लिमिटेड टू अ स्मॉल टाइम पे फ्रेम, अगर वो आपका परसिस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, तो ऑब्वियसली उससे आपको नेगेटिव चीज़ें आएँगी आपकी बॉडी के लेवल पे कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाएँगे। तो आई वुड से कि अच्छा खाना खाएँ बट कॉन्शियसली। मीठा खाएँ, तला हुआ खाएँ, ऑल दैट बर्गर, पिज़्ज़ा खाएँ, बट इन अ बैलेंस्ड वे, ठीक है? देन सेकंड चीज़ इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सरसाइज़। ये मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर फिज़िकल वेल-बीइंग दैट आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, बट ऑल्सो फॉर योर मेंटल वेल-बीइंग एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट या किसी भी ऐसे पर्सन से मिले जो मेंटल वेलबींग की बात करता है, तो वो कहेगा कि यू डू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एक तो बहुत फिजिकली आप फिजिकल लेवल पे आ जाते हैं। पूरा दिन आप बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आप मेंटल लेवल पे ही जी रहे हैं, बट आप उठ रहे हैं इवन इफ यू डोंट वांट टू और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस एक्सरसाइज के लेवल पे आ रहे हैं और जो आपका मेंटल थॉट है वो ब्रेक होकर आप फिजिकल बॉडीली लेवल पे आ रहे हैं। तो इवन इफ यू डोंट फील लाइक, जब हम ओवरथिंकिंग में होते हैं या फिर हम बैड फील कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा मन तो बिल्कुल ही नहीं करता कि हम एक्सरसाइज करें, बट उसी मोमेंट पे वो जो कॉन्शियसनेस है जिससे आप अगर ड्रिवन हो सकते हैं और अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तभी आपको उठना होता है। नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल डू माई एक्सरसाइज। थोड़ा-सा शुरू करें, मे नॉट बी कि अभी आप उस स्टेज पे हैं कि आप बिल्कुल आधा-आधा, 1-1 घंटा कर पा रहे हैं, तो 5 मिनट करें। धीरे-धीरे वो बढ़ने भी लगेगा और मतलब होता है ना कि अगर थोड़ा-सा भी आपको ब्रेक मिल रहा है आपके ओवरथिंकिंग से तो अच्छा है, और फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाएँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट रूटीन, और आप देखेंगे कि एक नहीं 100 ऑप्शंस है। बेस्ट ऑप्शन दैट आई लाइक अबाउट एक्सरसाइजिंग इज़ एक तो सूर्य नमस्कार। ऐसा मैंने बचपन से सुना है कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज, और एक्चुअली मतलब इट जस्ट सेट्स इन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद मुझे भी पूरे तरीके से नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि जब मैं सूर्य नमस्कार रेगुलरली और डेली बेसिस पे करने लग जाती हूँ, तो आई ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग गुड इन माय लाइफ। तो आप योगा पसंद करते हैं तो योगा कर सकते हैं, या फिर जिम जा सकते हैं, या फिर कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि ये ना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, जस्ट टू रिकॉग्नाइज़ दिस थिंग कि मुझे कौन-सी एक्सरसाइज करने से कंफर्टेबल फील होता है। मतलब हर किसी का अपना वे ऑफ बीइंग होता है ना। कोई बिल्कुल स्लो-स्लो पसंद करता है तो उसके लिए योगा उसको जमता है कि भई ठीक है, इसमें मुझे अच्छा भी लगता है और मैं आराम से कर भी लेती हूँ। या फिर किसी के लिए वो जिम होता है कि भाई मैं मेरे लिए जिम मुझे चलता है और आराम से हो जाता है। या फिर किसी के लिए रनिंग भी होता है, मैंने देखा है। तो आपको अपना आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल थिंग्स इन लाइफ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ योर एक्सरसाइज, व्हाट इज़ योर एक्सरसाइज जिसको आप आराम से कर भी लेते हैं और आपको मज़ा भी आता है, मतलब इफ नॉट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट आप कंफर्टेबली उसको कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं बॉडी के लेवल पे आने के लिए? आई थिंक दीज़ आर द 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स, अदरवाइज़ और भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें हम बॉडी के लेवल पे आ सकते हैं, जो आप अपने लिए एक्सप्लोर कीजिए। बट पॉइंट इज़ जस्ट अबाउट कि हमारे लेवल ऑफ बीइंग सिर्फ एक नहीं होता। हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि हमारे को पूरा हमारी एनर्जी एक लेवल ऑफ बीइंग पे जा रही है। बट यहीं पे तो कॉन्शसनेस का रोल है कि मैं अपनी बॉडी, माइंड, फीलिंग और सोल, इन चारों लेवल के प्रति कॉन्शियस हूँ और मैं कॉन्शियसली शिफ्ट कर सकती हूँ फ्रॉम हियर टू देयर। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज हैं, और अगर हमने किसी तरह इसको सीख लिया ना, कि हमें अभी समझ आ गया कि अच्छा मेरा फीलिंग लेवल अच्छा नहीं चल रहा, और
यूज़ से ज़्यादा ये मिसयूज़ हो रहा है मेरे हाथों में, तो फिर आई शुड शिफ्ट टू बॉडी, एंड बॉडी के लेवल पे शिफ्ट होने के लिए अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, एंड व्हाटएवर यू थिंक यू कैन डू, एंड देन सेम थिंग इज थिंकिंग. सो पॉइंट इज कि आर वी लिविंग अ कॉन्शियस लाइफ? आर यू कॉन्शियस? कॉन्शियस का मतलब सिर्फ होश में होना नहीं होता. होश मतलब किस चीज का होश? आर यू कॉन्शियस कि आपका करंट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? और जो भी आपका करंट स्टेट ऑफ बीइंग है, सबसे पहले तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. ठीक है, कि करंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम फीलिंग गुड, और नेगेटिव एज इन आई एम फीलिंग बैड. If you're feeling good, then good, good, good. Do that. But if you're feeling bad, then like a doctor, you have to diagnose. You have to diagnose कि आप बैड क्यों फील कर रहे हैं. आप बॉडी के लेवल पे बैड फील कर रहे हैं. इट मे बी कि आपको कुछ बॉडीली पेन हो, तो ऑब्वियसली उसको सॉर्ट आउट करो. इसका तो मतलब ये अनसेट चीज है. देन अगर आप थॉट के लेवल पे बैड फील कर रहे हो, या फिर फीलिंग के लेवल पे बैड फील कर रहे हो, तो मुझे ये अच्छा लगा सॉल्यूशन कि जस्ट मूव टू योर बॉडीली लेवल. और अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप सोल के लेवल पे भी मूव कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली कम्स थ्रू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन and practices, and that is like the most beautiful thing to do which we can do that. But higher level of being पे आप जा पाए ना पाए, आप lower level of being पे तो definitely जा सकते हैं, and that is what you should try. And I would love to know कि कोई भी इंसिडेंस जहाँ पे आपने ऐसे किया हो, do share that with me in the comments below. And आपका जो भी ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, वो भी मैं सुनना चाहूँगी. So thank you for your patient listening, and see you next time in the next musings. Bye bye.